Okay, so this is our second lecture on Euler's theorem. So फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि अगर यू एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन है, तो इन टू वेरिएबल में अगर हम कंसिडर करें, देन जो ये एक्सप्रेशन रहता है एक्स डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई, ये एन टाइम्स यू के इक्वल होता है. बट आज वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम कुछ जनरलाइज्ड वर्जन देखेंगे यूलर्स थ्योरम के, जो हम कुछ जनरलाइज्ड वर्जन हम देखेंगे और उनकी हेल्प से कैसे रिजल्ट प्रूव करते हैं, ये मेन रहेगा. बट इस लेक्चर में सिर्फ जो रिजल्ट है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनके प्रूफ्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में उनके प्रूफ्स भी आ जाते हैं. तो जो पहला रिजल्ट है, सपोज पहले रिजल्ट के लिए सपोज यू एक्स वाई जो हमारे पास फंक्शन है, दिस इज़ नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन. अगर जस्ट तुम यू एक्स वाई को देखोगे तो ये होमोजीनियस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसीडर साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब अगर तुम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है. बट क्या होता है, कई बार अगर हम इस फंक्शन को एक और फंक्शन से कंपोज करते हैं, सपोज हम बट एफ ऑफ यू एक्स वाई एक फंक्शन से हमने कंपोज किया, अब ये होमोजीनियस बन जाता है डिग्री एन का, होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन. फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं इस फंक्शन यू एक्स वाई में दोनों साइड साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं, तो साइन यू क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अब ये जो नया फंक्शन है ये होमोजीनियस बन रहा है. तो क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, तो एक्स डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई की वैल्यू क्या होगी. तो हमें यूलर थ्योरम से तो हमें क्या पता था, अगर यू होमोजीनियस रहता है तो हमने ये देखा हुआ है. बट इस केस में क्या है, यू खुद होमोजीनियस नहीं है, बट हम जब एक फंक्शन कंपोज कर रहे हैं या उसके पहले एक फंक्शन लगा रहे हैं, अब वो होमोजीनियस बन जाता है. तो उस केस में जो एक्स डो यू बाई डो एक्स, वाई डो यू बाई डो वाई, इसकी वैल्यू आती है एन टाइम्स एफ ऑफ यू बाई एफ डैश यू. तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का हम प्रूफ भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल से ही हम शुरू करते हैं. So now let u equal to sec inverse of x cube plus y cube over x plus y. ओके, अब अगर तुम नोट करोगे यू एक्स वाई में अगर मैं इसे होमोजीनियस चेक करना है, तो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट किया, सेक इनवर्स लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब ओवर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई. तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, सेक इनवर्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस वाई, ऐसा हमें मिल रहा है. तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है. बट अगर मैं दोनों साइड सेक फंक्शन अप्लाई कर दूं, सेक ऑफ यू विल बी सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई. बट ये फंक्शन अगर अप्लाई करते हैं तो अब ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है. तो इस केस में एफ क्या था, एफ था से सेक ऑफ एफ ऑफ जेड, क्या था, सेक ऑफ जेड. तो हमने क्या नोट किया कि u होमोजीनियस नहीं है. बट जब हम f ऑफ u अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं इस केस में, f ऑफ u इज होमोजीनियस. ओके, f ऑफ u यहाँ पे क्या है, sec ऑफ u इज होमोजीनियस. और डिग्री कितनी है, ऑफ डिग्री, अगर तुम यहाँ से डिग्री कंप्यूट करोगे इस फंक्शन की, डिग्री 2. सो बाय यूलर्स थ्योरम, so by that result, previous result, or a form of Euler's result, so we can write x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to 2 times हमें क्या चाहिए, f of u by f dash u. ओके,
अब एफ ऑफ यू अगर हम रखेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ यू यहाँ से क्या आएगा, सेक ऑफ यू, और सेक एक्स का सेक ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक यू टाइम्स टेन यू, सो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया एक्स डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट यू। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या नोट किया कि जो फंक्शन u हो सकता है वो होमोजीनियस नहीं है, बट उसके आगे अगर हम एक फंक्शन अप लगा देते हैं, या हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें एक फंक्शन हम कंपोज करते हैं, तब वो होमोजीनियस बन जाता है डिग्री n का। तो उस केस में फॉर्मूला ये रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। सो नेक्स्ट रिजल्ट, सपोज एक और एग्जांपल हम करते हैं। सो लेट u इक्वल टू log x प्लस log y। ओके, अब इस केस में हमें क्या करना है, x डो यू बाई डो एक्स प्लस y डो यू बाई डो वाई हमें कंप्यूट करना है। ओके, कंप्यूट x डो यू बाई डो एक्स, y डो यू बाई डो वाई। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं हमारे पास यू एक्स वाई क्या है, log x प्लस log y, तो हम इसे जस्ट x प्लस वाई, और इसे अगर हम लिखें तो वी विल गेट log एक्स वाई। बट अगर हम इसकी होमोजीनियस का अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, log ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स कॉमा वाई। अब हमें पता है कि ये फंक्शन तो होमोजीनियस नहीं है, बट हम क्या कोई फंक्शन कंपोज कर सकते हैं जिससे होमोजीनियस बन जाए, तो उसके लिए हमें log को हटाना होगा। log हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड log का इन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं, और log का इन्वर्स क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, ई पावर जेड, सो यहाँ से क्या आएगा, इफ़ यू कंप्यूट ई पावर यू इट विल बी ई पावर log ऑफ एक्स वाई, जो कि क्या आता है एक्स वाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एफ ऑफ यू है, ई पावर यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। So by that result, so by you can use that as a corollary, particular corollary, then x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to 2 times f of u by f dash u। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स e पावर u बाई इसका डेरिवेटिव, सो आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए। सो नाउ वी विल कम टू दी प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। ओके, अब हम इस रिजल्ट का हम बेसिक प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ उतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें फॉलो करनी है। ओके, तो कुछ बेसिक रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं पार्शियल डेरिवेटिव के। ओके, तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम किसी 2 फंक्शन के सम का निकालते हैं, तो ये इंडिविजुअल का पार्शियल डेरिवेटिव रहता है डू बाई डो एक्स ऑफ जी। सेकंड, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास रूल रहता है एफ डो जी बाई डो एक्स प्लस जी डो एफ बाई डो एक्स। और हम यहाँ पे हमें चेन रूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सपोज हमारे पास क्या है, एफ जो फंक्शन है, सो ओवरऑल एज ए फंक्शन ऑफ यू है, एंड यू, ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सपोज एफ क्या है, फंक्शन है u का, और u किसका फंक्शन है, x कॉमा वाई का। तो हम डो एफ बाई डो एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चेन रूल से देखोगे, f इज ए फंक्शन ऑफ u, u इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ y। ओके, तो हम इसे थोड़ा बेटर वे में लिख लेते हैं। सो एफ क्या है, फंक्शन है u का, u फंक्शन है x एंड y का। तो f क्या हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शन आ जाएगा x का। जो हमने चेन रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, एक वीडियो लेक्चर है चेन रूल में, तो तुम उसे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो यू कैन फॉलो दैट वीडियो। तो यहाँ से एफ क्या आ जाता है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डो एफ बाई डो एक्स की। तो डो एफ बाई डो एक्स हम क्या रहता है फॉर्मूला, कि एफ का पहले यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एंड देन यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंप्यूट डो एफ बाई डो वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रहता है डी एफ बाई डी यू एंड डो यू बाई
डू एक्स, यहाँ पे होता है डू यू बाई डू वाई। तो अगर डी एफ बाई डी वाई निकालना है तो हमें क्या चाहिए, डू एफ बाई डू यू बाई डू वाई। तो अगर हमारे पास कुछ ये बेसिक चीज़ों की हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम ये प्रूफ हम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था कि अगर इफ एफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन x टाइम्स डू यू बाई डू एक्स, y टाइम्स डू यू बाई डू वाई, इसकी वैल्यू होगी n टाइम्स f ऑफ u बाई f डैश u। तो इसका प्रूफ कैसे रहेगा, तो अब हमें पता है, सो नाउ लेट हम मान लेते हैं z क्या है, f ऑफ u। सो नाउ लेट z इक्वल टू एफ यू। सो वी नो z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सो बाय यूलर्स थ्योरम क्या होना चाहिए, सो बाय यूलर्स थ्योरम, सो डो जेड बाई एक्स टाइम्स डो जेड बाई डो एक्स प्लस वाई टाइम्स डो जेड बाई डो वाई, इसकी वैल्यू होनी चाहिए n टाइम्स z। ओके, अब क्वेश्चन है कि डो जेड बाई डो एक्स क्या होगा। अगेन हमने यहाँ पे क्या देखा, f किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x और y का। तो z इक्वल टू एफ है, तो यहाँ पे क्या आता है, डी एफ बाई डी यू, और यहाँ पे डू यू बाई डू एक्स, डू यू बाई डू वाई। सो डी जेड बाई डी एक्स आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा डी एफ बाई डी यू टाइम्स डू यू बाई डू एक्स, एंड यू कैन कंप्यूट सिमिलरली डू जेड बाई डू वाई, ये आएगा डी एफ बाई डी यू टाइम्स डू यू बाई डू वाई। तो अगर हम इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डू एफ बाई डू यू टाइम्स डू यू बाई डू एक्स प्लस वाई टाइम्स डू एफ बाई डू यू टाइम्स, सॉरी डू एफ नहीं, डी एफ है, ओके, डी एफ बाई डी यू एंड डी एफ बाई डी यू। सो डू यू बाई डू वाई टाइम्स, यहाँ से राइट साइड में क्या था, एन टाइम्स जेड, जेड इज जस्ट एफ यू। तो डी एफ बाई डी यू क्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश यू टाइम्स डू यू बाई डू एक्स, यहाँ से भी एफ डैश यू टाइम्स डू यू बाई डू एक्स आ गया। तो एक्स टाइम्स एफ डैश यू डू यू बाई डू एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ डैश यू डू यू बाई डू वाई एन टाइम्स एफ यू। तो हम एफ डैश यू से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो हमें यहाँ से मिलेगा एक्स डू यू बाई डू एक्स प्लस वाई डू यू बाई डू वाई इक्वल टू एन टाइम्स एफ ऑफ यू बाई एफ डैश यू। ओके, तो एक बार प्रूफ देख लेना, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमें कुछ अगर बेसिक चीज़ें पता है पार्शियल डेरिवेटिव की, तो हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इन द सेम सेटअप जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर रखा हुआ था, कि जहाँ पे एफ ऑफ यू क्या है, होमोजीनियस है, तो हम सेम सेटअप पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, और इसका प्रूफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इसी से रिलेटेड प्रूफ कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो द फर्स्ट द प्रॉपर्टी इज, और यू कैन से इट इज ए कोरोलरी, तो किसी थ्योरम का एक सब्सिक्वेंट रिजल्ट जो हम उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोलरी। सो इफ z इक्वल टू एफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल्स x एंड y, इन वेरिएबल्स x एंड y, देन जो एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ यू टाइम्स जी डैश यू माइनस वन के इक्वल होता है, वेयर जी ऑफ यू इक्वल टू एन टाइम्स एफ ऑफ यू बाई एफ डैश यू होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जी ऑफ यू ऑलरेडी जैसे हमने अभी पहले
फर्स्ट उसके लिए देखा हुआ था थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला था ये, तो यहाँ पे यही टर्म जी ऑफ यू है। अब ये अगर कोई फंक्शन यू का है तो हम उसका एक और डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो वही जी डेस यू है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जस्ट जी ऑफ यू एज ए फंक्शन क्या आ गया, यू स्क्वायर आ गया, सो जी डेस यू क्या आएगा, 2u। तो ये जस्ट इतना ही है। ओके, सो इसे देख के ज़्यादा कंफ्यूज या ज़्यादा घबराना नहीं इसे देख के। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन, और हम इसका प्रूव करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मे बी एग्जाम में आ सकता है। इसका प्रूफ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो पहले हमें क्या दे रखा है कि जो एफ ऑफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो प्रूफ में हम देखते हैं, सो व्हाट वी नो, सो z इक्वल टू एफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन है। तो बाय द लास्ट रिजल्ट बाय कोरोलरी वन, जिसे हमने बाय कोरोलरी जो अभी हमने थोड़ा देर पहले लिखा हुआ है, रिजल्ट उसकी हेल्प से क्या आएगा, एक्स डू यू बाई डू एक्स वाई टाइम्स डू यू बाई डू वाई इक्वल टू एन टाइम्स एफ यू बाई एफ डैश यू। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोल रहे हैं जी यू। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डू यू बाई डू एक्स प्लस वाई डू यू बाई डू वाई इक्वल टू जी ऑफ यू। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सपोज इसे हम इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे थे, हमें अब उनका यूज करना होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव सम पे क्या कैसे अप्लाई होता है, कि जैसे इंडिविजुअल फंक्शंस पे डेरिवेटिव अप्लाई रहता है, सिमिलरली प्रोडक्ट पे भी हमें देखना पड़ेगा कैसे अप्लाई होता है। सो इट इज एफ टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स डू यू बाई डू एक्स प्लस डू बाई डू एक्स ऑफ वाई डू यू बाई डू वाई इक्वल टू डू बाई डू एक्स ऑफ जी यू। ओके, अब इस स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ से आपके पास शुरू करते हैं तो एक्स को फंक्शन को लीव किया, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा डू एक्स स्क्वायर। ओके, देन डू यू बाई डू एक्स को लीव किया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस वाई को लीव किया, सेकंड का डेरिवेटिव डू स्क्वायर यू बाई डू वाई डू एक्स प्लस अगर डू यू बाई डू वाई को लीव किया, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डेरिवेटिव, 0। अब अगेन यहाँ पे तुम्हें चेन रूल का जरूरत पड़ेगा। जी क्या है, जी है यू का फंक्शन, यू है एक्स कॉमा वाई का फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आता है, डी जी बाई डी यू, या जिसे हम जी डेस यू भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव आता है, पार्शियल डू यू बाई डू वाई। तो जो डू बाई डू एक्स ऑफ जी यू रहता है वो क्या रहता है, डी जी बाई डी यू टाइम्स डू यू बाई डू एक्स। तो ये जस्ट बेसिक रूल है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम और सिंपल जस्ट हम कुछ और कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल रीच एट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सो से डू वाई डू एक्स, अब जी डी जी बाई डी यू को हमने क्या रिप्लेस किया, जी डेस यू डू यू बाई डू एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, से इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। अब और हम इसी से हम या इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, सो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट। तो डू यू बाई डू एक्स वाले को एक साथ लिख लेते हैं सारी टर्म्स को। ओके, सो वी कैन इरेज दिस वन, और इसे हम इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट वी विल डू, थोड़ा सबको शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन टेक, डू यू बाई डू एक्स कॉमन आ सकता है। सो व्हाट विल वी डू, जी डैश सी, सो डू यू बाई डू एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमें मिलेगा जी डैश यू माइनस 1।
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हम इसे इक्वेशन 3 से अब हम क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन को बोल सकते हैं इक्वेशन 3। आई थिंक इट इज़ बेटर टू राइट वन मोर टाइम। सो डू स्क्वायर बाई डू एक्स स्क्वायर वाई डू स्क्वायर यू बाई डू वाई डू एक्स इक्वल टू डू यू बाई डू एक्स जी डैश यू माइनस वन, जी डैश यू माइनस वन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एक एक्सप्रेशन। We have this expression, so now we call it, this is the nicest form, so we will call it the equation 3. Now again what we will do, जैसे हमने इसे इक्वेशन 1 को पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था x के रिस्पेक्ट में, अब हमें यहाँ पे डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो अब हम क्या करते इसे इक्वेशन 1 का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो वहाँ से क्या आएगा, डू बाई डू वाई ऑफ x डू यू बाई डू एक्स प्लस डू बाई डू वाई ऑफ y डू यू बाई डू वाई इक्वल टू, सो व्हाट वी हैड, डू बाई डू वाई ऑफ आई थिंक g ऑफ u, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन था इक्वेशन 1 में, दिस वन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को तो तुम्हें पूरा खुद सॉल्व करना है एक बार, तो मैं डायरेक्टली वो टर्म लिख देता हूँ, हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ से। y टाइम्स ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ इस टाइप का मिलेगा, डू स्क्वायर वाई प्लस एक्स टाइम्स डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई प्लस डू यू बाई डू वाई टर्म एक यहाँ पे मिलेगी। और इस साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, इस साइड का डेरिवेटिव अगेन जी इज ए फंक्शन ऑफ यू फंक्शन है एक्स और वाई का। सो डू जी बाई डू वाई हम कैसे निकालेंगे, ये टर्म पे तो आता है डी जी बाई डी यू, यहाँ पे आता है डू यू बाई डू वाई, तो ये आएगा डी जी बाई डी यू टाइम्स डू यू बाई डू वाई। तो अगर ये कैसे आ रहा है, अगर तुम्हें ये समझना है तो बेसिक्स ऑफ चेन रूल जो हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर में, तो मैं वो देखना होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वाई वाले एक साथ लिख लेते हैं, डू स्क्वायर यू बाई डू वाई स्क्वायर प्लस एक्स डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई, ये वाला बन गया जी डैश यू डू यू बाई डू वाई माइनस डू यू बाई डू वाई। सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन, डू यू बाई डू वाई कॉमन ले सकते हैं, जी डैश यू माइनस वन, और हम सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है तो हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ गई, ये फॉर्म आ गई, इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन 4। ओके, तो हम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को एक साथ लिख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन 3 है, इक्वेशन हमारे पास आ रही है 4। जस्ट 1 मिनट, सो वी हैव टू जस्ट इरेज दिस। सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम एक साथ लिख लेते हैं। सो इक्वेशन 3 was this one. Okay, so we will just copy paste it. So this is the equation, this was the equation number 3. अब अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अगर तुम्हें हमें प्रूफ क्या करना है उसमें नोट करोगे, हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, एंड इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से। दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 3 को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डू स्क्वायर यू बाई डू वाई डू एक्स। इक्वेशन 4 को वाई से करना है, वाई स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई। सो फ्रॉम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन पहले को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना था, एक्स डू यू बाई डू एक्स टाइम्स जी डैश यू माइनस वन, प्लस सेकेंड को हमें फोर्थ को हमें वाई से मल्टीप्लाई करना था, वाई डू यू बाई डू वाई जी डैश यू माइनस वन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन आता है यहाँ से जी डैश यू माइनस वन कॉमन आ रहा है तो इसे एक साथ ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डू यू बाई डू एक्स वाई डू यू बाई डू वाई टाइम्स जी डैश यू माइनस वन,
एंड राइट साइड में हमारे क्या था, ये एक्सप्रेशन जस्ट एक्स स्क्वायर डू यू बाई डू स्क्वायर वाई वाई, सो 2xy यहाँ से हमें मिलेगा, डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई प्लस वाई स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू वाई स्क्वायर। और जो पहला एक्सप्रेशन था हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया था कोरोलरी वन से, दैट वाज जी यू जी डैश यू माइनस वन, सो दिस इज एक्स स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई प्लस वाई स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया, तो हम इसे ऐसे प्रूव करते हैं। नाउ वी विल solve some examples related to it. So we will solve some we can try with some simple examples. For example, so suppose the question is, now let u is tan inverse x square plus y square by x plus y, ये है, और हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है एक्स स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स स्क्वायर 2xy डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई प्लस वाई स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू वाई स्क्वायर, हमें ये कंप्यूट करना है। ओके, वी हैव टू कंप्यूट दिस थिंग। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो अगर यहाँ पे नोट करेंगे, सो u इज़ नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, बट अगर हम दोनों साइड 10 अप्लाई करें, सो z इक्वल टू 10u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, चेक करना इसकी डिग्री क्या आएगी। सो 10u क्या रहेगा, अगर दोनों साइड अगर हमें 10u अप्लाई किया तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, तो इसकी डिग्री कितनी आती है 1। सो इस केस में f क्या था, f ऑफ z, ओके हम z जस्ट वी कैन रिमूव, सो f ऑफ z यहाँ पे था 10 ऑफ z। तो इस केस में हमने एक चीज़ तो हमने नोट किया कि जब f ऑफ u हम लिखते हैं दैट इज 10u, जो कि क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। सो बाई कोरोलरी 2 जो हमने देखा था, अगर हम कंप्यूट करें एक्स स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डू स्क्वायर यू बाई डू एक्स डू वाई प्लस वाई स्क्वायर डू स्क्वायर यू बाई डू वाई स्क्वायर, ये क्या आता है जी यू जी डैश यू माइनस वन, जहाँ पे जी यू क्या रहता है, जी ऑफ यू होमोजीनियस फंक्शन की एफ की जो डिग्री आती थी वहाँ पे रहता था जी ऑफ यू एन टाइम्स एफ यू बाई एफ डैश यू, इस केस में डिग्री 1 है, सो इट विल बी एफ ऑफ यू बाई एफ डैश यू। सो एफ क्या है, एफ यू इज 10u बाई 10x का डेरिवेटिव क्या रहता है सेक स्क्वायर यू। तो अगर तुम इसे पूरा सॉल्व करोगे, सो यहाँ से क्या आएगा साइन यू कॉस यू, पूरा सॉल्व करोगे तो तब तुम्हें ये मिलेगा, इसे तुम लिख सकते हो साइन 2u बाई 2, और जी डैश यू यहाँ से क्या आएगा, इट विल बी 1/2, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 2u टाइम्स 2, सो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2u। तो जो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म की वैल्यू, इफ़ यू कंप्यूट ओनली दिस वन, सो इट विल बी जी ऑफ यू, जी ऑफ यू क्या था साइन 2u बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा जी डैश यू कॉस ऑफ 2u माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। और इसे अगर तुम और आगे सॉल्व करोगे कम्प्लीटली, सो द आंसर इज साइन यू कॉस यू। ओके,